फ्रेंड्स, अभी बजे हैं शाम के ये 6:30, 6:40 हो रहे हैं। ये दूध बॉईल होने के लिए रखा है। किचन अभी क्लीन नहीं है। स्कूल से आने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया और पीछे से बच्चों के डैडी थे, तो ये उन्होंने भुट्टे उबाले थे दिन में, ये रखे हुए हैं। और सुबह इन्होंने स्प्राउट नहीं खाए थे, तो थोड़े थोड़े से इनको स्प्राउट दिए हैं अब शाम में। प्लस आरोही ने अपने लिए भेलपूरी बनाई थी, तो मैंने प्याज टमाटर काट के उसको दे दिए थे। और ये 2 मैंगो आइसक्रीम बची हैं, 2 इन्होंने अभी अभी खा ली हैं। तो इनका इवनिंग स्नैक तो हो गया। प्लस अभी यहाँ पर ये ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा जो सामान मुझे मंगाना था, तेल चीनी वगैरह बड़े बड़े जो आइटम खत्म थे, वो ला के रखते हैं। इसको जगह पे रखना है। और किचन का हाल देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, क्योंकि सुबह तक के बर्तन अभी पड़े हैं। वहां से आने के बाद मैंने इनको पढ़ाया था और उसके बाद फोन का काम किया, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब घर जो है वो सारा दिन, क्योंकि बच्चे और डैडी घर में थे और आके स्कूल से भी मैंने नहीं संभाला। लॉन्ड्री करती हूँ मंडे में जो है वो अलमारियां संभलती हैं, तो आज ये मैं सुबह उतार के, जो नीचे सूख रहे थे ना, ये उतार के रख गई थी। अभी इनको भी फोल्ड करना है, तो लॉन्ड्री का आज काम फोल्ड करने का है। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग की है सफाई करने की, वो की है बेडरूम से। अभी इन कपड़ों को लॉन्ड्री बास्केट में इसलिए नहीं डाला क्योंकि आज फरमाइश थी कि आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे, तो मैंने तो अब काम फैला लिया, मक्खन वगैरह निकालना है मुझे। लेकिन अगर जा पाए तो इसलिए अभी ये कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में नहीं डाल रही हूँ। अभी ये हैंगर में ही टंग रहे हैं, ताकि मैं इनको अगर जाना पड़े तो बदल लूँ। अब फटाफट से सारा बेड खाली करके जो है वो चादर वगैरह झड़ जाएगी, और इसका जो हेडबोर्ड है उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर भी मैं कितना भी कर लूँ, अभी ये शाम को जो मैं करती हूँ ना, इस टाइम पे भी अगर कर दूँ तो भी जब बच्चे अभी खेलेंगे अंदर, डैडी आएंगे अंदर, लेटेंगे वेटेंगे, तो जब सोने का टाइम आएगा तो भी मेरे को बेड किस कंडीशन में मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मे भी पैर रखने की जगह ना हो, तो फिर मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी, कुछ खुद करूँगी, कुछ इनसे करवाऊँगी। लेकिन ये है कि इस टाइम अभी कोई नहीं है ना, ये तीनों लोग नहीं हैं, तो ये चादर जो है झड़ के ढंग से बिछ जाएगी। क्योंकि सुबह भी जब मैं जाती हूँ तो ऐसे ही कर जाती हूँ, ये लोग सोए हुए रहते हैं, कई बार बिस्तर नहीं उठा हुआ होता। तो ये है कि दिन में एक बार कम से कम चादर अच्छे से झाड़ के बिछानी है। वो प्रोसीजर इस टाइम पे निपट जाएगा। पौधों में पानी डालने आज भेजा है बच्चों को ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली छत पे नहीं डलना था और बाहर वाली बैल्कनी में नहीं डलना था। केवल यहाँ वुडन्स वाली छत पे जो है, वुडन टाइल जहाँ पे लगी हुई है ना, केवल उस वाली छत के प्लांट्स में डलना है। तो आज इन दोनों को भेजा है, और ऊपर के वाइपर वगैरह आज नहीं करूँगी, क्योंकि नीचे किचन में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। और एडिटिंग में भी आज मुझे देर लग गई। ब्लॉग डाला था, स्कूल के साथ अब मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, तो उसमें भी देर लग गई है। तो दोपहर तक की किचन जो फैली पड़ी है, थोड़ा सा शाम का काम ज़्यादा है, इसलिए आज ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। बेड जो है वो क्लीन करने के बाद सेकंड चीज़ आ जाती है, वो ऊपर वाला ब्लॉक, वो शूट करने से रह गया। उसके बाद पोंछने के आ जाते हैं यहाँ हम ड्रेसिंग टेबल पर। तो यहाँ का क्लटर हटाया, शीशा साफ़ किया, ये हो गई। और सबसे टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये टीवी यूनिट, जो नाम की टीवी यूनिट है, क्लटर
ये झड़के अच्छे से लग जाए तो धूल धक्कड़ जो थोड़ी बहुत हो जाती है वो हट जाती है, प्लस जो कुशन है वो तरीके से एक बार तो दिन में ऐसा हो कि पूरा झड़के अच्छे से लग जाए। अब ये जितनी बार बैठेंगे ये कपड़ा बिगड़ेगा, तय है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि एक बार पूरे सोफ़े पे हाथ लग जाए, वो फ्लावर पॉट वगैरह पे भी मैं मार देती हूँ उधर, तो ये है कि क्लीनलीनेस बनी रहती है। अब ये सेंटर टेबल अच्छे से पोंछ दूंगी और इस पे जो सामान रखा है उसको भी अच्छे से गीले सूखे कपड़े से वाइप ऑफ करके पोंछ दूंगी। तो ये 24 घंटे में एक बार ये शाम को होती है और इतनी मेरी चल जाती है। सुबह तक ये सब चीज़ें साफ़ ही दिखेंगी, कल पूरा दिन ठीक लगेगा। इसके बाद आ गए टीवी यूनिट पे। यहाँ पर इस टीवी यूनिट में ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि चीज़ें जो हैं वो नपी तुली हैं, तो यहाँ पर तो बस 5-7 मिनट लगेंगे। फटाफट से सारी चीज़ों को वाइप ऑफ करना है एक बार उठा के और ये नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अगर कभी टाइम कम हो तो मतलब अगर अंदर के रूम नहीं भी हो पाए किसी दिन डस्टिंग, तो भी ये टीवी यूनिट वाला एरिया और सोफ़े वाला एरिया ये मैं कर देती हूँ, तो घर जो है वो गेस्ट रेडी हो जाता है। बेडरूम वगैरह का अगर नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, एक एक चीज़ दोबारा से पूछ जाती है। जो चीज़ें ज़्यादा गंदी होती हैं दिन में 20 बार इस बेसिन में हाथ डलता है, बच्चे धोते हैं, छींटे उड़ा देते हैं शीशे पर, यहाँ वहाँ, सोफ़ा पास में है, तो इसको अच्छे से एक बार क्लीन करना 24 घंटे में बहुत ज़रूरी है। अब डस्टिंग होने के बाद बाकी जगह कोई कूड़ा ऐसा नहीं निकला जो फर्श पे गया हो, तो जो बेडरूम में पेंसिल के छिलके वगैरह या थोड़े बहुत कूड़ा निकला है उसको मैं यहीं का यहीं उठा लूँगी, क्योंकि दिन भी छिप रहा है तो शाम को जो है वो झाड़ू ना ही लगाऊँ ये कोशिश रहती है। तो यहीं का यहीं इतने में ही मैंने इसे समेट लिया। अब ये जो है धीरे धीरे अपना इधर उधर खेल रही हैं, मैं अपने काम में लग रही हूँ और ये अपने। सारा घर देखिए बिल्कुल अब साफ़ सुथरा हो गया, डस्टिंग एक बार में ही हो गई। और अब मैं जाऊँगी किचन में, वहाँ बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे। बैलेंस हो गया और बर्तन जैसे मैंने बताया सुबह तक के पड़े हुए हैं, तो काफ़ी सारे बर्तन हैं। और ये जो डस्टिंग का कपड़ा है इसको मैं सारे बर्तन वगैरह जब करूँगी या नाइट क्लीनिंग जब फाइनल करूँगी तो यहाँ पर इसको साबुन से धो के डालूँगी। तो इसको अभी नहीं रखा है, ये सिंक के पास ही है। फ़िलहाल मैं सारे बर्तनों को पानी से निकाल चुकी हूँ और उनको कैटेगरी के हिसाब से सेग्रीगेट करके रख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं साबुन लगाना बर्तनों में। और ये वाले सारे बर्तन जो हैं वो पूरा मतलब आधा किचन समझ लीजिए सिंक में ही है, तो इनको धोने के बाद एक बड़ा काम निपट जाएगा। उसके बाद एक राउंड बर्तन का और होगा जो मैं अब बनाऊंगी उसके बाद। अब ये सारे बर्तन देखिए साबुन लग चुका, बड़े बर्तन मैंने एक साइड रखे हैं ताकि धोने के बाद इनको ऊपर की तरफ रख सकूं, वरना बड़े बर्तन टोकरे में पहले ही स्पेस घेर लेंगे और फिर वो सही से छोटे बर्तन रखने की जगह ही नहीं बचती। ये वाले बर्तन जब फाइनल हो जाएंगे उसके बाद मैं सिंक को अच्छे से वॉश कर दूंगी। जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक भी धोती हूँ, चाहे 3 बार धुलें, 2 बार धुलें, 1 बार धुलें या 5 बार धुलें। ये मेरा रूटीन है जो अब आदत में बन चुका और इसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। इसका फ़ायदा होता है मेरी सिंक की चमक बनाए रखने में। इतनी पुरानी हो गई है 4.5 साल, लेकिन अभी तक बिल्कुल नई की नई है। अब इसके बाद जब बर्तन सारे मेरे धुल जाएंगे तो मैं तैयारी करूँगी डिनर की।
थोड़े से कलहारे हुए आलू की सब्ज़ी मेरी दोपहर की रखी है। आधी कटोरी के करीब मैं लाल मसूर की दाल डाल रही हूँ, तो एक सूखी सब्ज़ी हो जाएगी और एक दाल। ये दाल इतनी ही है कि थोड़ी थोड़ी एक एक चमचा हम चारों को मिल जाए बस। लेफ़्ट ओवर इसमें अगर बची तो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी, क्योंकि ये वाली दाल मुझे रूखी भी पसंद है। अब इसको दाल को जो है मैं सीधे बॉईल नहीं करती, इसको जो है धोने के बाद पहले प्याज डालूँगी कुकर में, छौंका लगा के तब बनाती हूँ। केवल यही एक दाल ऐसी है और सिंपल सी बनेगी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये वाली दाल इस तरीके से खाना। तो बच्चे ये है कि नॉर्मली खा लेते हैं, हस्बैंड भी नॉर्मली, बाकी पसंद मुझे है। तो जिसे कम पसंद होगी वो सूखे आलू से सब्ज़ी खा लेगा, रोटी खा लेगा, बाकी ये दाल जो है वो साथ में चल जाएगी। थोड़ा सा मतलब ये है कि गीली और सूखी दोनों चीज़ें हो जाएंगी खाने में। दाल को मैं छौंकूंगी देसी घी से और इसमें जो प्याज काटी है वो डालेंगे। मसाला मैंने निकाल के रख लिया है, वही सारी चीज़ें हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक। अब प्याज जब भुन जाएगी हल्की सी, तो इसमें सूखा मसाला पहले डालूंगी और फिर पानी डालूंगी। इसका भी अलग ही आता है, मतलब मैं ऐसे ही, मुझे पसंद है ये वाली दाल का ऐसा टेस्ट, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब इसमें मसाला डालने के बाद एक बार हल्के से ट्विस्ट किया, एक आध मिनट में ये मसाला भुनेगा। इतने मैंने जो है वो डब्बे मसाले के, ये इस तरीके से ये DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें सारे मसाले के एक साइज़ के डिब्बे आ जाते हैं। हर यूज़ के बाद मैं इन पे कपड़ा मार के रखती हूँ, तो ये साफ़ बने रहते हैं। इनको रख दिया जगह पे और यहाँ मसाला मेरा भुन गया। अब इसमें डाल दी दाल और नपा हुआ इसमें डालेंगे 4 गुना वही पानी जो दाल में डलता है, और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ये दाल मात्र 2 सीटी में हो जाती है, 1 सीटी में ही हो जाती है, 2 भी ना लगे, लेकिन इस कुकर में जल्दी आ जाती हैं सीटी, और क्वांटिटी कम हो तो और भी जल्दी। तो ये 2 सीटी लगेंगी और दाल रेडी हो जाएगी। इतने इसमें सीटियाँ आ रही हैं, इतने मैं छान रही हूँ फटाफट से आटा, ताकि रोटी सिक सकें। और आटा गूँथने के बाद समझिए ये काम मैंने आपको अभी घड़ी दिखाना, इसमें मेरा शूट करना रह गया। लेकिन अब जैसे गर्मी है ना, तो स्नैक्स वगैरह जब बच्चे खाते हैं 7 बजे के करीब, 6:30 से 7 के बीच, तो खाना जो है वो लगभग 8:30 तक होता है। जो सीरियल वगैरह हम देखते हैं वो भी 8:30 वही टाइम होता है। तो 8:30 मतलब डिनर जो है वो चाहिए रेडी होके, तब तक मेरा आराम से हो जाएगा डस्टिंग और इस सब के बाद भी। अब यहाँ पर ये जो है मलाई जमा हो रही थी, इस संडे थोड़ा डिस्टर्ब रहा मामला, तो ये तब नहीं हो पाई। इसको मैंने निकाल लिया फ्रिज में से और थोड़ा सा पानी डाल के इसको, चमचा है ये सिंपल जो सर्विंग स्पून रहता है ना, वो वाला स्पून है बड़ा वाला, तो उससे इसको जो है थोड़ा सा सॉफ्ट करके और ढक के अभी रख दिया। इतने में रोटी वगैरह सेकूंगी ना, इतने इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आटा गुथ चुका तो इधर का अब गंदा नहीं है, फटाफट से यहाँ पे कपड़ा मार दिया, अब इधर भी मार दिया, यहाँ पर लगा लूँगी। अब मैं रोटी बनाने रोटी स्टार्ट करने से पहले जो सब्जी मैं बता रही थी वो रखी है, उसको निकालूंगी। और आधी प्याज और आधा टमाटर मैंने आरोही को भेलपूरी के लिए काट के दिया था, तो वो बचा हुआ रखा है, उसको काट लूँगी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो ये एज अ सलाद जो है वो खाने के साथ खा लिया जाएगा, वरना ये कटे हुए जो हैं सुबह तक ख़राब ही हो जाएंगे। प्याज तो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है, टमाटर तो फिर भी फ्रिज में चल जाता है। तो ये अभी हाथ के हाथ ही काट लूँगी, फ्रेश हैं। थोड़ा सा नमक डाल के 2-2 4-4 पीस सबके पास आएंगे और ये सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगी, प्लस खाया जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें रेडी करने के बाद मैं गैस जलाऊंगी। तो यहाँ पर खाने पीने का जो है वो सामान बस परसना रह गया है। यहाँ मैंने रोटी सेकनी शुरू की और वहाँ मेरे हस्बैंड किचन में आ जाते हैं, नहीं आते तो मैं आवाज़ लगा के बुला लेती हूँ। खाना वही सर्व करते हैं यूजुअली, 99% मैं आपको बताऊँ खाना मेरे हस्बैंड ही सर्व करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो खड़े हो जाएं आके थोड़ी देर के लिए, तो हम किचन में बात करते रहते हैं। प्लस वो फरमाइशें रहती हैं ना कि कौन क्या लेगा, वो उनमें पेशेंस है, वो पूछ लेते हैं आराम से कि हाँ भाई तू ये लेगी, या इसमें ये मिला दूँ, उसमें वो मिला दूँ। अब इन्होंने ये चारों थालियाँ जो हैं वो हमारी लगा दी और अब हम लोग जाएंगे खाना खाने। तो ये सबकी थालियाँ ले गए हैं, मैं ये चौकी बेलना वगैरह जो है वो सिंक में रख रही हूँ। ये कपड़ा हटा दिया फाइनली। अब गैस वगैरह जो है वो बाद में साफ़ करेंगे, फ़िलहाल चौकी बेलना तवा वगैरह इसको भिगो के रखेंगे, तो तवा भी गर्म है, वो गैस पे ही है। अब हमारा टीवी टाइम, फैमिली टाइम, डिनर टाइम ये चलेगा लगभग आधा या पौना घंटा, मतलब मैं बैठूंगी जितना मेरा मन होगा। खाना खाने के बाद अब वापस आ गई हूँ किचन में। बर्तन मैंने डाल दिए हैं सिंक में। पहले मैं ये सामान जो भरा था
भरने को रखा था ये रखूँगी। तो इसमें केवल 3 सामान है फ्रेंड्स, सरसों के तेल की थैलियाँ आई हैं और चावल आए हैं और चीनी आई है। 3 ही है लेकिन बड़े हैं, बड़े डिब्बों में लगाने हैं, तो इनको मैं छोटे सामान के साथ नहीं मंगाती, बड़े सामान अलग ही मंगाती हूँ। हाथ के हाथ मैंने थैला रख दिया अलमारी में और अब निकालूंगी ये वाले जो हैं, जो सबसे ऊपर वाली पेटी आपको दिख रही है ना, इसमें मैं जो तेल की थैलियाँ हैं वो रखती हूँ। तो 4 में से 1 तो मुझे अभी पलटनी है, 3 मैंने इसमें चढ़ के रख दी हैं। अब बारी आएगी चावल और चीनी की। तो इसमें मैं पहले भर रही हूँ, इस तरीके के मैंने कंटेनर लिए हुए हैं चीनी के लिए। तो इसमें मैं पहले भर रही हूँ चीनी। अब इसमें भरने के बाद ये थोड़ी सी रह गई है, तो ये मैंने एक छोटे डिब्बे में करके रख दी है। ये चावल अब शुरू हो जाएंगे। चावल के लिए इस तरीके का ये डिब्बा लिया हुआ है। इसमें भी थोड़े से जो हैं वो चावल डालने के बाद ज़रा से बच गए थे, तो उनको भी मैंने छोटे डिब्बे में करके रखा। अब इनको ये इस वाली अलमारी में, कोने वाली में, ये दोनों चीज़ें सेट होती हैं, ये अपनी अपनी जगह पे रख दी और छोटे डिब्बे थोड़े से आगे को रखे हैं ताकि पहले वो खर्च हो जाए। इसे रखने के बाद एक काम ख़त्म हो गया। अब जो तेल की एक थैली मैंने छोड़ी थी वो मैं पलट दूँगी इसमें। तेल के कंटेनर के नीचे मैंने कटोरी लगाई हुई है फ्रेंड्स, ताकि स्लैब पे जो है जहाँ पे भी इसको रखें वो हिस्सा चिकना नहीं होता इससे। अब यहाँ पर ज़रा सी 1-1.5 चमचा दाल बच गई है, वो मैं पलट के रख दूँगी, मैं खा लूँगी, मेरी फेवरेट है, कल खाई जाएगी ये। एक भुट्टा बचा है, इसको फ्रिज में रखेंगे। अब बारी आती है मलाई की। तो मैंने ब्लेंडर वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, रई ली हुई है, हाथ में लेके बैठी हूँ। अगर लगा ज़रूरत पड़ी तो चमचे की जगह रई यूज़ कर लूँगी, लेकिन आज लग रहा है कि चमचे से ही काम हो जाएगा। इसमें सारा खेल फ्रेंड्स टेम्परेचर का है। अगर आपकी मलाई का टेम्परेचर बिल्कुल सही है ना, तो 5 मिनट में ही निकल जाएगा। और अगर टेम्परेचर बिगड़ा हुआ है, गर्म है, ठंडी है ज़्यादा, तो ये आपको जो है अटका लेगा, फिर नहीं निकलता जल्दी। तो यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल सही है, गर्मी में तो ईजीली निकल जाती है। ज़रा सा पानी डाला और देखिए 5 मिनट में ही हो गई। देखिए 9:10 या 9:05 पे मैं ले गई थी, 9:15 ये हो गई है। अब इसको मुझे धोना है मक्खन को, तो मुझे चाहिए सिंक खाली। इसके लिए मैंने मक्खन रख दिया, अब उधर ही निकला हुआ। पहले टोकरा खाली करूँगी, सारे बर्तन जगह पे लगाऊंगी। और अब जो ये बर्तन निकले हैं, एक दाल का कुकर है और एक भुट्टे वाला। आइसक्रीम भी हस्बैंड ने खा ली, थोड़ी सी मैंने भी खा ली, तो ये आइसक्रीम मोल्ड भी खाली हो गया, ये धुलेगा। प्लस हमारे जो खाए पिए बर्तन अब निकले हैं वो सब धुलेंगे, चौकी बिलना। तो ये सारे बर्तन जो है वो मैं धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद जब सिंक हो जाएगी खाली, तो इधर मैंने दूध पकने रख दिया है। टाइम हुआ है 9:30, देखिए 10 मिनट लगे हैं मेरे को वो बर्तन धोने में। तो किसी का फरमाइश आई थी कि टाइम थोड़ा मेंशन कर दिया करो, तो बीच बीच में घड़ी दिखती रहती है, आप प्रॉपर ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगी। फिर ये होता है कि जी तुम टाइम टेबल से रोबोट की तरह काम करती हो, तो इसलिए मैंने वो चीज़ बंद कर दी। आप टाइम देखते रहिए घड़ी में, वो ऑटोमेटिकली उतने ही टाइम आता है। अब इसको 2 या 3 पानी से अच्छे से धो लिया मक्खन को, और इस मक्खन में से थोड़ा सा जो है वो निकाल के मैं रखूँगी एक अलग इसमें। अभी बताती हूँ इसका मुझे क्या करना है। प्लस अब ये जो पानी बचा है, अगर इसमें हमने मलाई में दही मिला के रखा होता तो पहले वाला जो पानी आता है उसी से मट्ठा बन जाता है। कभी बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और अब इसमें जो है जो अलग निकाला था, थोड़ा सा नमक मिला के इसको अच्छे से एक मिक्स कर दिया। और इस मक्खन को जो है फ्रेंड्स मैं आइस ट्रे में इस तरीके से जमा देती हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमें दाल चावल वगैरह खाने हैं या पराठे पे मक्खन रख के खाना है ना, तो एक क्यूब निकाल लेंगे, ईजीली निकल जाती है और आराम से खाया जाता है। मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा हैंडी हो जाता है मक्खन खाना, वरना फ्रिज में वो टाइट हो जाता है, चम्मच से निकालते नहीं बनता। बाहर रखो तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो ये मैंने आइस ट्रे में रख दिया। अब घी जो है वो अभी नहीं पकाऊंगी, इसको ढक के मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि ये लेगा टाइम, सोने का टाइम हो रहा है। इसको मैं पकाऊंगी सुबह, और सुबह ही छान के रख दूंगी या फिर आके दोपहर में छानूंगी। अब फाइनली सारा काम निपट गया है। एक ये तवा रह गया है धोने के लिए, और दूसरे वो मलाई वाला भगोना। इनको धो दिया। जो बोतल यहाँ पे थी वो जो है भर भरा के रख दी। अब आती है किचन की, जो मैं रात को सोते टाइम करती हूँ। तो जितना भी सामान स्लैब पे यहाँ पे रखा हुआ है ना फ्रेंड्स, ये वाले कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे, उससे मैं सारी चीज़ें पोंछ देती हूँ एक बार सब कुछ। स्विच, ये अलमारी सी, एक एक डिब्बा, ये ग्राइंडर वगैरह जितने भी रखे हुए डब्बे, इन सब पे हाथ मार देती हूँ, तो ये साफ़ के साफ़ बने रहते हैं।
कभी भी मुझे जो किचन है वो बहुत डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेली में ही मतलब अगर आप हाथ मारते रहें तो वो इतना गंदा कभी होगा ही नहीं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि थोड़ा सा रोटी के पास गिर जाता है लास्ट पराठे में, वो कैसे साफ़ करते हो? वो मैं नहीं करती हूँ साफ़। इतना ज़्यादा जो थोड़ा बहुत गिरा भी है ठीक है, लेट इट भी, अब तवा गरम है। वो रात में अच्छे से जो है चूल्हा इस तरीके से उठा के गैस का, तब मैं साफ़ करती हूँ। इसके नीचे ऊपर बिल्कुल क्लीन रहता है, मैं इसमें जमा होने ही नहीं देती कूड़ा। अब जो है ये जो कपड़ा है, ये फ्रेंड्स एक पॉइंट है कि जो डस्टिंग वाला कपड़ा है जिससे आप स्लैब पोंछते हैं, उसको डेली साबुन लगा के अच्छे से धो के डालिए। यूजुअली मैंने देखा है किचन तो लोग चमकाते रहते हैं, लेकिन जो उनका स्लैब पोंछने का कपड़ा होता है ना, वो इतना गंदा होता है कि आप उसको छू भी नहीं मतलब पाओगे ढंग से, चिकट हुआ पड़ा रहता है। तो उसको ट्रिक यही है, आप रोज़ साबुन से धो दो तो वो बना रहेगा, कभी इतना गंदा होगा ही नहीं कि उसे छूने का मन ना करे। सारी किचन क्लीनिंग के बाद फाइनली फ्लोर पे पोछा मारूंगी और मेरी किचन क्लीनिंग जो है वो रात की ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर दिन मेरा ख़त्म होता है 10 बजने में 5 मिनट है, लेकिन आज मलाई का काम था प्लस राशन भरना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। यूजुअली ये काम आधा पौना घंटे पहले निपट जाता है। अब मैं अपना दूध रेडी कर रही हूँ थोड़ा सा, जो मैं लेती हूँ आधी ग्लास के करीब, और इस दूध को लेके मैं जाऊँगी बेडरूम में। लेकिन इससे पहले जो ये खाना खाते टाइम फैला के गई हैं लॉबी, वो सब पड़ा हुआ है। ये देखिए बोतल, चप्पल, रिमोट, दोबारा कपड़ा ख़राब हो गया, तो ये मैं 1 आधी मिनट लगेगा इसको दोबारा से मैं ठीक करके, मतलब दूध रख के आ गई हूँ, दोबारा से इसको ठीक करके तभी लाइट वाइट बंद करूँगी। वरना सुबह ये इतना सही ना बड़ा लगता है कि सुबह की फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं 1 मिनट ही लगेगा इसमें, ये सब चीज़ें रखी जगह पे, और उसके बाद लॉबी की लाइट बंद करके मैं जाऊँगी बेडरूम में। पानी की जितनी बोतलें हैं वो भर के रखूँगी, 2 बेडरूम में रहेंगी। और आज हमारे जो ये फ़िल्टर है ना, इसका हैंडल टूट गया खोलने वाला, अब इसको गोल को पकड़ के घुमाना पड़ रहा है। किचन का काम ख़त्म हो गया, इसकी लाइटें बंद कर दी। अब यहाँ पे जो इक्का दुक्का सामान पड़ा हुआ है इसको फटाफट से उठा के रख दूँगी जगह पर, और उसके बाद बेडरूम में जाके मुझे निकालने हैं अभी कल के लिए कपड़े। और सुबह की मील प्रिपरेशन में मैं ज़्यादातर कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं सोच के सोती हूँ कि कल क्या बनाना है। अगर कोई सोख करने वाली चीज़ है वो मैं सोख करूँगी, बाकी सब कुछ मैं सुबह ही करती हूँ। तो घर हो गया बिल्कुल टिंच साफ़ सुथरा एकदम। अब इसकी लाइटें होंगी बंद, और तीनों लोग पहले से बेडरूम में हैं, तो पता नहीं किस अवस्था में पड़े हुए होंगे, तो उन्हें तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये उन तीनों का मी टाइम होता है सारा दिन के बाद। अब ये फाइनली रिलैक्स करते हैं कि ना उन्हें ऑफिस का काम है ना बच्चों को पढ़ाई का। अब अलमारी खोल के जो फाइनली वो इजी वाले मैंने कपड़े दिखाए थे ना, वो तो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। बाकी ऊपर से लॉन्ड्री हैंगर से कपड़े लाने का टाइम आज नहीं मिला, क्योंकि शूट भी कर रही थी। अगर शूट ना कर रही होती तो इतने काम के साथ वो तय भी हो जाते, 100% बात थी तब तो ये। लेकिन शूट करने में थोड़ा बहुत कैमरा एडजस्ट करना, ये वो, और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आज मेरे जो हैं वो कपड़े फोल्ड करने को रह गए। अब ये कुर्ता मैंने निकाला है, इसको आयरन करके रखूँगी, लेगिंग पहनी जाएगी और दुपट्टा इसके साथ, तो उनमें प्रेस का कोई चक्कर नहीं है, ये प्रेस हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स जॉब वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी, चाहे कितने भी थक रहे हों, कितना भी लेट हो, लेकिन अपनी सुबह की जो है कपड़ों की तैयारी आप अच्छे से करके तब सोएं, सोच के सोएं, प्रेस वाले पे प्रेस करके सोएं, बहुत सॉर्टेड रहता है। वरना सुबह सोचने बैठना मतलब गई गाड़ी, बहुत देर हो जाती है। इसके बाद बस फेस वॉश करूँगी और यहीं पर ख़त्म होता है आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से ये व्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।